तो ये ऊपर छत में दोनों टहल रहे थे। नवरात्रि का टाइम था, माँ दुर्गा जी का पंडाल लगा था नीचे। आखिरी दिन हवन हो रहा था माँ भगवती का। और जब हवन हो रहा था तो विद्योत्तमा ने जब कुछ पूछा होगा तो वो तो वही कालिदास बिल्कुल जो लकड़ी पर खड़े हैं डाल पर वही काटा। कितनी अच्छी बात की होगी, है ना? उन्होंने समझ लिया ये तो मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, तो उन्होंने कालिदास जी को छत से धक्का मार दिया। विद्योत्तमा ने कालिदास जी के को क्या किया, छत से धक्का मारा और कालिदास जी नीचे गिरे। तो जहां गिरे तो गिरने से उनके दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और जाकर के माता रानी के माता दुर्गा जी का पूजन चल रहा था, तो वहां माता जी के चरणों में गिरी। तो माता जी प्रकट हो गई कि तुमने हमें अपनी जिह्वा चढ़ा दी, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने तो ये बताया कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो वो कहने जिह्वा कट गई तो बोल ना पाए, तो उन्होंने कहा विद 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 विद। तो उनको माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जाओ तुम परम विद्वान हो जाओ। तो माँ के आशीर्वाद से वह मूर्ख कालिदास वह परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम श्रेष्ठ महाकवि कालिदास हो गए। मां भगवती की कृपा से जब शारदा कृपा करें तो रहे क्या, फिर आने को बचे क्या। तो वही हमने आपको बताया कि मुंह को हो ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है। इस गूंगे के बोलने में कालिदास जी सबसे बड़े उदाहरण हैं कि मूक मतलब मूर्ख आदमी भी बोल लेता है। ज्ञानी ध्रुव जी ने कौन सा वेद पुराण पढ़ा था, भगवान ने स्पर्श क्या करा दिया अपने शंख का, और जाकर के ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए स्पर्श मात्र से। तो मुंह कम करो तिवाचालम, भगवान कृपा करें तो बड़ा बड़ा मूर्ख भी बड़े ज्ञानी बन जाएं। इसलिए असंभव नहीं है कुछ भी। किसके आगे संभव नहीं है, भगवान के आगे। वो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता। ये दास अनिरुद्ध को याद है, मैंने बताया था कि मैं आज के 2013 के लगभग मैं छत से गिर गया था, लंगड़ा हो गया, कोल्हू टूट गया था। वैसाखी लेकर के मुझे याद है मैंने चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप ठीक से कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर का कहा झूठा कर दिया मेरे भगवान ने। मैं दौड़ता भी हूं। तो मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है और मेरे जैसा लंगड़ा चल रहा है, ये इस सोरठे की गोस्वामी जी की कलम की सार्थकता है। मैं इस बात का स्वयं सबूत हूं। मेरे से बड़ा गवाह कौन हो सकता कि भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। मुझे जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाए। पहाड़ मीन्स गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, ये पहाड़ लांगनी है भाई आज के हिसाब से। क्यों? तो कृपा है ये। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो सब, इसलिए आप मेहनत करो, आप कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान इतना देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, वह उपलब्धि वह देंगे। बस विश्वास रखिएगा और समर्पण और सच्चे बनिएगा, मिलावटी मत बनिएगा। आजकल के इंसान मिलावटी हैं, जैसे दिखते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे है नहीं। काश जैसे वह बोल रहे हैं वैसे हो जाए तो कपट, यही तो निष्कपटता है। भगवान उन्हीं को प्रिय लगते हैं, अर्थात भगवान को वही लोग प्रिय लगते हैं जिनकी कछनी और करनी एक सी होती है। तो जासु कृपा सुदयाल, ऐसे भगवान बंदाऊं गुरु पद। अब गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी के चरणों की रज को बंदाऊं गुरु पद, पदों में परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। बंदाऊं गुरु पद, गुरु जी के चरणों को प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। जो भी काम करो भगवान को और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। अब गोस्वामी जी किसे प्रणाम कर रहे हैं, है ना? हाँ, किसे प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी को? प्रणाम करने के बाद हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।